और आइए अब देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों की आस्था से जुड़ी हुई खबरें। बागेश्वर धाम विवाद में कूदे पंचजूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद। कहा धीरेन्द्र शास्त्री घर वापसी कराना चाह रहे हैं, इसलिए उन पर हमले हो रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने श्याम मानव के आरोपों पर जताया ऐतराज। स्वामी आशुतोषानंद गिरी ने कहा श्याम मानव के संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की होनी चाहिए जांच। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार का एक और वीडियो आया सामने, जिसमें कुछ बच्चे दरबार में बाबा से बात करते आ रहे हैं नजर। बच्चों की बात सुनकर और प्रतिभा देखकर बाबा भी हैरत में रह गए। एमपी के छतरपुर में एबीपी न्यूज ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन के एक दोस्त से मुलाकात की। बाबा के दोस्त ने कहा उनके मित्र धीरेन्द्र बड़े मुकाम पर जा पहुंचे हैं और सनातन धर्म का बड़ा काम कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर विवाद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय बोले, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता। कुछ ईश्वरीय शक्तियां होती हैं जो जन्म से आ जाती हैं। बागेश्वर बाबा विवाद पर कांग्रेस नेता ब्रजलाल खाबरी का बयान। कहा इस तरह की भीड़ लगाकर जो मानसिक शोषण किया जा रहा है वो ना तो व्यक्ति के हित में है, ना कानून इसकी इजाजत देता है। ओपी राजभर ने दिया बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का साथ। कहा कोई भी संत या कोई भी कथावाचक आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। जो भी व्यासपीठ पर बैठता है वो ज्ञान और उपदेश ही देता है। यूपी के फिरोजाबाद में बागेश्वर धाम के समर्थन में निकाली गई पदयात्रा। यात्रा में शामिल लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बागेश्वर धाम सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई पत्र याचिका। सीजेआई से सीबीआई न्यायिक जांच की मांग। नागपुर की संस्था पर लगाए धीरेन्द्र शास्त्री और सनातन धर्म पर साजिश के आरोप। और अब देख लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उठे विवाद से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर उठाए सवाल। कहा रामचरितमानस में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का अपमान ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी नेता मनोज पांडे ने कहा रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाने वाला महान ग्रंथ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा अपने बयान पर माफी मांगे स्वामी प्रसाद मौर्य। ऐसी बातें कोई विक्षिप्त आदमी ही कर सकता है। अब एसपी तय करे कि यह मौर्य का बयान है या फिर पार्टी का। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मेरठ में बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के डीएनए में है खोट, ऐसे लोगों को भेज देना चाहिए पाकिस्तान। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मौर्य के बयान पर जाहिर की नाराजगी। कहा यह चर्च जुड़ा वामपंथी टूलकिट का हिस्सा, जिसमें हिंदू धर्म ग्रंथों को दी जा रही हैं गालियां। यूपी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बताया समाजवादी पार्टी का एजेंडा। जानबूझकर रामचरितमानस का अपमान करने का लगाया आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अयोध्या में संतों ने जताई नाराजगी। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा जिसको एक चौपाई बोलना नहीं आता वो रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी कर रहा है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा सभी को बयान देने का अधिकार। स्वामी जी को नहीं होगी राम की जरूरत, लेकिन गरीब लोगों का सहारा भगवान राम ही हैं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि आज भी भारत में कहा जाता है कि बेटा हो राम जैसा हो। इस तरह का बयान देने वाले अपने खुद के चरित्र को दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ के खिलाफ बोलना फैशन। कुरान को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि सर तन से जुदा कर दिया जाता है। बिहार के मंत्री आलोक मेहता बोले जिन्हें आज 10% आरक्षण में गिना जाता है वो पहले मंदिर में घंटी बजाते थे, अंग्रेजों के दलाल थे। विवाद के बाद सफाई भी दी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।